जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए रहस्यमयी तंत्र साधनाएं लेकर। आज मैं आपके लिए एक प्रत्यक्षीकरण साधना प्रयोग, क्या अप्सरा या यक्षिणी जो रति करती हैं, क्या वो सचमुच में अप्सराएं देवी देवता होते हैं, या उन्हें सिद्ध कैसे किया जा सकता है, या वो होते कौन हैं, उसके बारे में आज मैं विस्तृत रूप से आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि समय समय पर जो भी साधनाएं उनको बताई जा रही हों उन तक पहुंचती रहें। तो हम लोगों ने यक्षिणियाँ, अप्सराएं, योगिनियाँ का बड़ा नाम सुना है, तो क्या ये स्वयं होती हैं? क्या अप्सराएं सब देवियां होती हैं? अप्सरा, परी, यक्षिणी देवी देवताओं का नाम कथा कहानी से लेकर पुराण शास्त्र, तंत्र शास्त्र, इनका अजीब अजीब सा नाम आता है। हर जगह इन लोगों का नाम आता है, अप्सराओं का भी नाम आता रहता है। कहते हैं कि इंद्रदेव, विश्वामित्र का भी नाम आता है। तंत्र जगत में अक्सर साधकों के मन में ये इच्छाएं उठती रहती हैं, कोई अप्सरा, कोई यक्षिणी सिद्ध हो जाए तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। कहा जाता है कि अप्सरा, यक्षिणी, संसार की कोई ऐसी सुख नहीं है जो साधक को प्रदान ना कर सके। शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर प्रकार की सुविधाओं को यक्षिणियाँ या अप्सराएं प्रदान कर सकती हैं। बस यही सोच बहुत से लोगों को मस्त कर देती है और वो खोजने लगते हैं कि साधना का कोई ऐसा गुरु मिले जो मुझे इस प्रकार की साधनाओं को सिखा या सिद्ध करा सके। लेकिन आजकल तो इसी रुझान को देखकर बाकायदा प्रचार भी किया जा रहा है। फेसबुक हो या इंटरनेट पर अप्सरा, यक्षिणी साधना देने का या सिद्ध करवाने का मंत्र हैं, साधनाएं दी जा रही हैं और दावे किए जा रहे हैं कि सिद्ध करवाने पर आप इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो। 11,000, 21,000, 51,000, या कुछ लोग साधनाएं ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं या शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा आज तक तो हमने नहीं सुना। कभी आपने सुना कि किसी ने यक्षिणी सिद्ध किया हो या अप्सरा सिद्ध किया हो? अगर जिसने सिद्ध कर लिया है तो वो बताएगा क्यों? उसके पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं संपन्न हो गया है तो आपसे पैसे क्यों मांगेगा? हाँ, ये मान सकता हूँ कि आपको सिद्ध कराने के लिए यंत्र है, माला है, गुटखा जैसी जो सामग्रियाँ लगती हैं, प्राण प्रतिष्ठा में धूप, दीप, अगरबत्ती, हवन सामग्री, इनसे संबंधित छोटी सी शुल्क आपसे या दक्षिणा ले सकता है। लेकिन 11,000, 21,000, 51,000 की क्या ज़रूरत है? क्योंकि माँ तो स्वयं उसके पास है यक्षिणी के रूप में, योगिनी के रूप में। तो कभी आपने इस बारे में सोचा है या शोध किया है? या ये बहुत ही शोध और रिसर्च का सब्जेक्ट भी है। पूर्ण रूप से अप्सरा या यक्षिणी सिद्ध करना और इन्हें अपने जीवन में उपयोग में लेना, सिद्धों, नाथों, अघोरियों, कपालिकों या बड़े बड़े तंत्र साधकों के लिए भी बहुत ही कठिन है और बहुत कठिन रहा है। चारों ओर जो ये भ्रम फैला हुआ है तो टूटता ही नहीं है जब सच्चाई की रोशनी ही नहीं है, क्योंकि सभी अपनी उधेड़ बुन में है। कोई सोचना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता, बस वो चमत्कार के पीछे परेशान है। यह बिल्कुल सत्य है कि अप्सरा, यक्षिणी, परी, देवी देवता, इनका अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड में है और इनके पास मैजिक या बहुत ही उच्च क्लास की शक्तियाँ हैं, लेकिन इनका भौतिक या पंचभूत अस्तित्व नहीं होता है। इन शक्तियों का ऊर्जा मंडल में एक स्तर होता है जो देवलोक से नीचे सहायक स्तर पर ही आपकी सहायता कर सकती है, या जिस रूप में प्रचार किया जाता है इस रूप में नहीं। अब यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि अप्सरा और यक्षिणी में अंतर क्या होता है। यक्षिणी से ऊपर की शक्तियाँ ही अप्सराएं हैं, ये जान लीजिए आप। यक्ष लोग एक अलग लोग होता है। अप्सराएं देवताओं के कार्य करने वाली शक्तियां हैं।
इन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता है, ना कोई इन्हें मजबूर कर सकता है। हाँ, इन्हें प्रसन्न करके अपने कार्य को कराया जा सकता है। यक्षिणी को किन्हीं मामलों में मजबूर भी किया जा सकता है, किंतु उस स्थिति को बेहद सावधानी और शक्ति की आवश्यकता होती है, जो आजकल के साधकों के पास नहीं है। इन दोनों का कोई भौतिक शरीर नहीं होता है, जो हल्ला मचाया जाता है कि यौना रूप में आती है, वो प्रेम करती हैं, सहचरी के रूप में रहती हैं, हर प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करती हैं। ये सब गलत बातें हैं। यहाँ तक कि मानव के अतिरिक्त किसी भी स्तर पर भौतिक शरीर किसी का नहीं होता है। वह एक ऊर्जा का शरीर होता है, जिसमें आभासी शरीर तो उत्पन्न हो सकता है, किंतु पंच तत्वीय शरीर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि तो वो मानव बन जाएगा ना। ऐसे में सीधे अप्सरा यक्षिणी शारीरिक संपर्क कैसे बना सकती हैं, बताइए आप। इस हेतु इन्हें माध्यम चाहिए होता है, इसलिए यह भ्रम है कि यह सीधे शारीरिक संपर्क बना सकती हैं। हालांकि यह सच नहीं है, और चाहे तो माध्यम द्वारा शारीरिक संपर्क बना सकती हैं, आभास करा सकती हैं, उस सुख को मानसिक रूप से आपको तृप्त कर सकती हैं, लेकिन भौतिक शरीर ये प्राप्त नहीं कर सकती हैं। अप्सरा या यक्षिणी का जो प्रयोग होता है, अधिकतर संसाधन जुटाने में ही जितनी जो सामग्रियाँ लगती हैं उनके प्रयोग में, सिद्ध या महात्मा या जो कोई भी होता है, इतनी साधना सिद्धियाँ करके भी इनके संसाधन को, इनमें उपयोग होने वाली वस्तुओं का जोड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी आप देखते हो किसी उच्च स्तर के साधक की शक्ति से प्रकृति का संतुलन विक्षोभ होने लगता है, जबकि वह साधक लक्ष्य विशेष के लिए शक्ति को प्राप्त कर रहा है। ऐसे में ऊर्जा स्तरों में जो विचलन होता है, यह क्रियाशील शक्ति के द्वारा प्राकृतिक रूप से कुछ नियमों को भंग करता है, जिससे कि परेशानियों का अंबर जो होता है खड़ा होने लगता है। इसलिए जो भी लोग ये कहते हैं कि हमने यक्षिणी सिद्ध कर रखी है, योगिनी सिद्ध कर रखी है, हमने उनका संभोग कर रखा है, या उनसे हमने शारीरिक संबंध बना रखा है, या हमारे बुलाने पे आती हैं, वचनबद्ध हैं, ऐसे भ्रम की बातें हैं। हाँ, ये है कि कोई अच्छा और योग्य साधक गुरु के रूप में आपको चाहे तो इन प्रकार की शक्तियों का आभास करा सकता है, उनको ऊर्जा के रूप में एक शरीर प्रदान करके आपको रूबरू करा सकता है। लेकिन उसके लिए जो इनकी सामग्री होती है, जो बाजार से नहीं खरीदी जाती, वो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही उन सामग्रियों को भोजपत्र पे शुभ मुहूर्त में अगर तगर केसर कस्तूरी चंदन अष्टगंध गुरोचन की शाही से भोजपत्र पे लिखकर तांत्रोक्त रूप से प्राण प्रतिष्ठित करवा के मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करा के साधक के नाम से, माता पिता के नाम से, गोत्र से जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है तांत्रोक्त रूप से, उसका प्रयोग किया जाता है। और हर अप्सरा, हर यक्षिणी का अपना अलग अलग यंत्र होता है, अलग मंत्र होता है, माला होती है और विधियाँ होती है। तो ये बात तो सत्य है कि अप्सराएँ होती हैं, यक्षिणियाँ भी होती हैं, देव भी और देवताएँ भी होते हैं, लाल परियाँ भी होती हैं, इतर योनियाँ भी हैं, लेकिन इनका पंचभूत का शरीर नहीं होता है। इनकी ऊर्जा से निहित एक ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं, तो ब्रह्मांड की तरह एक आभास का स्वरूप आपको मिलता है, जिसे आप अपने जीवन में ढाल सकते हो। हाँ, उनसे शारीरिक सुख का अनुभव कर सकते हो, लेकिन संबंध नहीं बनता। हाँ, मानसिक रूप से वो तृप्त कर देती हैं आपको, धन आने के रास्ते तो खोल ही देती हैं, क्योंकि उस साधना को करने के बाद उनकी ऊर्जा जो है आप में समाहित होती है, तो आपका चेहरा एक दिव्य आभा प्रकट करने लगता है, मन शांत होने लगता है, लोग ऑटोमेटिक आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा जिससे मिलने लगती है। और क्या चाहिए मानव को, उसके बाद वो सुख की अनुभूति करने लगता है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं मैं ट्रांसफ़र करा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, ऐसी कोई शक्ति नहीं होती जिसे कोई भी साधक ट्रांसफ़र करे। वो तंत्र के माध्यम, साधना के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। तो आप लोग तंत्र साधना करें, तंत्रमय बने, ऊंचाइयों पे पहुँचें और अपने आप को जानें। इसी के साथ अगर कोई जिज्ञासा हो,
कोई मार्गदर्शन चाहते हैं हमारे द्वारा, हमारे महाविद्या आश्रम संस्थान के द्वारा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9958417249। जय माता दी, जय महाकाल।